हेलो, वेलकम बैक टू सीएसए। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग ठीक हैं? हाँ दोस्तों, और इंडिया पाकिस्तान 15 फैब जो पूरा सिनेमा चल रहा था वो अब ख़त्म होने को है, क्योंकि अब इनके नेगोशिएशंस हो चुके हैं। 15 फैब का मैच ऑन है, जैसे आप लोगों को सबको पता ही होगा। बड़े इंडियन मीडिया क्लेम्स कर रहे थे, यहाँ से पीसीबी वाले, पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा था। बड़ी एक अजीब सी डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई थी इंडियन मीडिया के क्लेम से कि भाई पता नहीं रेवेन्यू शेयर मांग रहे हैं, सीरीज मांग रहे हैं इंडिया से, पता नहीं और क्या मांग रहे हैं। सीबी और वो बोलने भाई हमने कोई डिमांड नहीं की। पाकिस्तान मीडिया के अलग ही क्लेम्स थे बिल्कुल। एनी हाउ, बट हुआ ये कि भाई आईसीसी का जो डेप्यूटी चेयर है उसको मिस्टर जय शाह ने भेजा था, तो वो खुद तो नहीं आया, उसने उसको भेजा कि भाई तुम जाके बात करो पीसीबी से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि क्या इशू है, क्यों नहीं खेल रहे। जो भी है उसको रिजॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा कि बांग्लादेश बोर्ड का चेयरमैन वो भी आया हुआ था लाहौर में, तो एज पर सोर्सेज इनके कोई 4-5 घंटे की मीटिंग हुई और इवेंचुअली सबको पता ही था कि ये मैच होना ही है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता पाकिस्तान के लिए भी, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, सबके लिए भी। तो आई थिंक इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ कि मैच हो रहा है। और नजम और मोहसिन नकीवी बोल रहे हैं कि भाई हमारी कोई डिमांड थी ही नहीं, हम सारी डिमांड जो थी हमारी वो बांग्लादेश के लिए थी बेसिकली, उनको कम्पनसेट किया जाए, उनके साथ नाइंसाफी हुई है उस पर बात की जाए। आई थिंक अब डिसाइड ये हुआ है कि भाई मैच होगा और आईसीसी बांग्लादेश को पेनलाइज नहीं करेगा। उनको कोई आई थिंक नेक्स्ट साइकिल में जो भी इनका साइकिल होता है वर्ल्ड कप का व्हाटएवर, उसमें एक इनको इवेंट भी होस्ट करने को दिया जाएगा। सो इवेंचुअली ये रिजल्ट हुआ। उसके बाद आई थिंक श्रीलंकन बोर्ड, यूएई, बांग्लादेश बोर्ड ने भी पीसीबी को बोला कि भाई अपना खत्म करें इसको बाइकआउट को, क्योंकि इसकी वजह से सबको नुकसान हो रहा है, खास करके श्रीलंका को, क्योंकि वहाँ पे जो मैच के लिए जो लोगों ने होटल्स वगैरह बुक किए हुए थे वो सब कैंसिल कर रहे थे। उसका बड़ा कंसर्न था श्रीलंका बोर्ड में, और श्रीलंका बोर्ड ने बोला कि भाई हमने कुछ दिन पहले आपके इतना आप पे इतना वो किया है, हेल्प किया आपकी बेसिकली। तो सीरीज के लिए वो लोग आए थे और कुछ प्लेयर्स उनके जाना चाहते थे, बट फिर भी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सीरीज खेलेंगे। तो आई थिंक ऑल इन ऑल एवरीथिंग हैपेंड फॉर गुड रीजन, सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया, मैच हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, पिछले दिनों मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन भी हो गई, पीसीबी ने ऑक्शन करवा दी उसकी। और कैन यू बिलीव कि मुल्तान सुल्तान बिका है 245 करोड़ में, पीकेआर में ऑफ कोर्स। और ये ऑलमोस्ट डबल है, या डबल से भी ज़्यादा है जो पिछली प्राइस मुल्तान सुल्तान था। तो अली तरीन था ऑक्शन में, बट उसकी टीम ने कोई बिड नहीं की। आई थिंक प्रोबब्ली दे हैड मेड देयर माइंड के फॉर एग्जांपल सर्टेन अमाउंट अगर ऊपर बढ़ जाएगी हम नहीं करेंगे, तो वो तो बिड स्टार्ट ही 182 करोड़ से हुई थी। आई थिंक प्रोबब्ली इनके माइंड में होगा 200 करोड़, तो वो तो 200 करोड़ तो 2 बोली में चला गया आगे। सो दे डिडंट बिड। आई थिंक उससे कुछ दिन पहले ही, आई मीन ऑक्शन से एक दिन पहले अली तरीन की वीडियो भी आई थी कि भाई हम बिड करेंगे बट हम कोई अनरीजनेबल प्राइस पे बिड नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाई प्रोबब्ली दे डिडंट बिड इवन सिंगल टाइम, और बिड नहीं किया उन्होंने। वली टेक्नोलॉजीज ने बाय द वे इसको एक्वायर कर लिया। इसमें कुछ और लोग थे, सीडी वेंचर भी था जो कि बहुत अच्छे यंग पीपल, उसमें यंग लोग थे, वो भी बेचारा उन्होंने बड़ी कोशिश की, बट आई थिंक इवेंचुअली वली टेक्नोलॉजीज ने एक्वायर कर लिया इसको 245 करोड़ में। और आई मीन पूरा पीसीबी, मोहसिन नकवी, सलमान नसीर जो सीईओ है वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स अली तरीन को दिखाना चाह रहे थे कि भाई आपने 108 करोड़ और समथिंग में टीम छोड़ी है और देखो अब ये अराउंड 245 करोड़ पे जा रही है। सो प्रोबब्ली दैट्स द रीजन वो लोग बहुत खुश थे। अली तरीन, आई थिंक अली तरीन ने मेरे ख्याल से सही डिसीजन किया, क्योंकि उसका बनता नहीं था। अगर वो उसके हिसाब से, अगर पहला पुराना मॉडल में उसको नुकसान हो रहा था, जो कि जब टीम इससे आधी प्राइस की थी, और अब अगर डबल प्राइस की टीम हो रही तो उसको कैसे फायदा होगा। तो आई थिंक अगर वो खरीदता तो शायद लोग ज्यादा तनकीद करते उसको। तो आई थिंक ही मेड राइट चॉइस बाय नॉट गोइंग फॉर इट। एंड एक और सरप्राइज में मिला कि उन्होंने वली टेक्नोलॉजीज वालों ने टीम ही चेंज कर दी, उन्होंने अपना सिटी ही चेंज कर दिया, रावलपिंडी इसको नाम दे दिया है, कुछ जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत हुआ है मुल्तान के लोगों के साथ। आई मीन उनकी टीम्स थी, पीसीबी को शायद कंडीशन रखनी चाहिए थी कि भाई मुल्तान को ही रहना चाहिए था। ऑफकोर्स वो सुल्तान ना रखते, कुछ और नाम रखते, बट सिटी मुल्तान का होता। अब इन्होंने रावलपिंडी ले गए, अब रावलपिंडी में पता नहीं पूरा घमासान होने वाला है। पेशावर भी वही खेलता है, इस्लामाबाद भी वही खेल रहा है, रावलपिंडी भी खेलेगा, कोयटा भी वही खेलता है, सियालकोट भी शायद वहाँ खेलेगा, तो पता नहीं कितनी टीम्स हो जाएंगी। तो आई थिंक पीसीबी से थोड़ी सी गलती हो गई, इसको मुल्तान ही रखना चाहिए था मेरे ख्याल से, रावलपिंडी तक नहीं लेके जाना चाहिए था। बट आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, प्रोबेबली ये थोड़ा हो गया गलत, बट अदर देन दैट आई थिंक इट वेंट वेल। अच्छी प्राइस पे टीम गई है, और लोग हमेशा पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर करते हैं, बट मैं अपने इंडियन दोस्तों के लिए बता दूं कि भाई ये मॉडल डिफरेंट है। पीएसएल जो है वो पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे है, जबकि आईपीएल जो है वो
परमानेंट ऑनरशिप होती है। तो आईपीएल में आपको पूरी जिंदगी आप टीम के पैसे देते हो, टीम एक्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो फीस है ये 1 साल की है, यानी 245 करोड़ रुपीज ये 1 साल की है। अगले 10 साल तक ये लोग देंगे, तो वो 10 साल तक कोई 24-2500 करोड़ हो जाएंगे, और सिर्फ 10 साल के लिए आई थिंक। तो मतलब मॉडल में बड़ा डिफरेंस है, प्राइस टीम प्राइस में शायद इतना फर्क नहीं है, मतलब आई नो फर्क होगा बट इतना नहीं है। सो ये थोड़ा देखना चाहिए, जो भी इस पे कमेंट करता है कि भाई सस्ती लीग है या व्हाटएवर, उनको थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।